नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं और किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर्स में 10 का, 100 का और 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। सबसे पहले हम जानेंगे डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं। तो आप देख सकते हैं, डेफिनेशन दी है सामने। डेसिमल नंबर्स आर नंबर्स, डेसिमल नंबर्स भी नंबर्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। डेसिमल नंबर्स दो पार्ट से बना होता है, पहला होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। होल नंबर आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट तक जाते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट और होल नंबर इन दोनों को एक पॉइंट अलग करता है। इस बिंदु को हम पॉइंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने दिया 34.78। यहां पे 34 ये एक होल नंबर है, 78 एक फ्रैक्शनल पार्ट है और इन दोनों को एक पॉइंट के द्वारा सेपरेट किया गया है। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? अब देखिए, हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, हमें यह भी पता है कि 1 और 2 इन दोनों के बीच में इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। तो दो होल नंबर्स के बीच के जो नंबर्स होते हैं उन्हें फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1.1, 1.2 इस प्रकार से ये इनफिनाइट नंबर होते हैं किन्हीं दो होल नंबर्स के बीच में। एक बार दोबारा से बताऊं, डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, पहला पार्ट होल नंबर और दूसरा पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट। होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को एक पॉइंट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। और इसे किस प्रकार पढ़ेंगे? 34.78। पॉइंट के बाद हमेशा हम डिजिट में पढ़ेंगे, जैसे 30.78 नहीं पढ़ेंगे, 34.78 डिजिट में पढ़ा जाएगा पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट को। तो ये था डेसिमल नंबर्स के बारे में। आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर्स में 10 का, 100 का और 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 100, 10 एंड 1000। किस प्रकार से आप डेसिमल नंबर्स में 10 का, 100 का और 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे एक डेसिमल है, डेसिमल नंबर 27। हमें इस डेसिमल नंबर में 6 का मल्टीप्लाई करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट बाद है। अब देखिए 7 के बाद जस्ट बाद पॉइंट लगा है, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को रिमूव करेंगे और उसके अपॉन में 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पे पॉइंट मान के चलिए 2 डिजिट बाद होता, 1 2, राइट टू लेफ्ट पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2। तो हम इस पॉइंट को हटाकर 100 का डिवाइड करेंगे, यानी जितने डिजिट बाद पॉइंट होगा उसे हटाकर उतने ही जीरो का हम डिवाइड कर देंगे नंबर में एंड मल्टीप्लाई 10।
अब एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, इनका डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 बन जा 10, 27 मल्टीप्लाई 1 यानी 27। तो इस प्रकार से एक डेसिमल नंबर में 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक डेसिमल नंबर में 100 का मल्टीप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पॉइंट को हटाएंगे, 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो हम 10 का डिवाइड करेंगे नंबर में और पॉइंट को रिमूव कर दिया, एंड उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई, उसके बाद एक फ्रैक्शन एक होल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा। अब देखिए 10 10 जा 100, 27 अपॉन 100 270 आंसर। आप सिंप्लीफाई यहां भी कर सकते हो या मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में भी कर सकते हो, इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा आंसर में। तो ये था एक डेसिमल नंबर में 100 का मल्टीप्लाई। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक डेसिमल नंबर में 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने डेसिमल नंबर लिया 27.67 मल्टीप्लाई 1000। 27.67 में हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम सबसे पहले, अब देखिए पॉइंट टू डिजिट के बाद है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और उसकी जगह उस नंबर में 100 का डिवाइड कर देंगे। 0.2 डिजिट बाद है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे। मान के चलिए 0.3 डिजिट बाद होता तो हम 1000 का डिवाइड करते, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1000। एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे 1000 अपॉन 100। अब देखिए हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, काट दिया, ये 10 बार जाएगा 2767 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई आएगा 27670 27670। तो इस प्रकार हमने सीखा कि किस प्रकार एक डेसिमल नंबर में 10 का 100 का और 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ओवरव्यू समझ आया होगा, जिसमें हमने जाना डेसिमल नंबर्स के बारे में और किस प्रकार डेसिमल नंबर्स में 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए और हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एनऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 12 एंड 16 इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एनऑप्शन में।